Hi friends, welcome to my channel once again. Today we are going to make noodles. नूडल्स जो है वो 18th सेंचुरी में सबसे पहले चाइना में बनाया गया। नूडल्स को हम बहुत तरह से बनाते हैं, सूप में भी यूज़ किया जाता है और नूडल जो है राइस के बाद एक स्टेपल फूड माना गया है एशियन कुकिंग में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू मेक द मोस्ट फेमस शेज़वान नूडल। तो चलिए सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ली है, नूडल्स ली है और शेज़वान सॉस लेके हमने रखी है। सबसे पहले हम अपने थंब साइज़ जिंजर को चॉप कर लेंगे और साथ ही अराउंड 4 to 5 गार्लिक क्लोव्स को रफली चॉप करके रख लेंगे। नेक्स्ट हमें हाफ ओनियन स्लाइस करना है। हमें पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं। मैंने यहाँ पर रेड ओनियन लिया है, आप कुछ इस तरह पतले पतले स्लाइसेस काट के रख लीजिए। नेक्स्ट हमने कैरेट ली है जिसे हम मैच स्टिक्स के साइज़ में काट लेंगे, कुछ पतला और लंबा। तो कुछ इस तरह आप रफली चॉप कर लीजिए और इसको दोबारा से पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लीजिए। चाइनीज़ कुकिंग में आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। मशरूम्स भी यूज़ किए जाते हैं या कॉर्न्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली आपके पास कोई भी वेजीज़ हों, आप उसे रफली चॉप करके तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हम ग्रीन बीन्स लेंगे। अराउंड 7 to 8 ग्रीन बीन्स को आप लंबा लंबा काट के रख लीजिए। और साथ ही हम कैबेज लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 1/8 साइज़ ऑफ कैबेज लिया है और इसे भी हम लंबा लंबा काट रहे हैं। आई थिंक इतना कैबेज काफ़ी रहेगा। आप देखें कुछ इस तरह कैबेज काट लीजिए। फाइनली हम थोड़ा सा रेड कैप्सिकम भी काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ रेड कैप्सिकम लिया है और इसे भी मैं लंबा और पतला काट के रख रही हूँ। साथ ही एक ग्रीन चिली ली है जिसे मैंने 4 स्लिट्स दिए हैं। और गार्निश करने के लिए हम इसमें स्प्रिंग ओनियन रख डालेंगे। तो हमने काफ़ी अच्छे से ग्रीन पार्ट चॉप कर लिया है और वाइट पार्ट हमने लंबा लंबा काट के रख लिया है। अब नूडल्स बॉईल करने के लिए आप अराउंड 6 कप ऑफ वाटर को हाई हीट पर एक बार बॉईल आने तक रख लीजिए और जैसे ही बॉईल आता है आप इसमें 1 पोर्शन ऑफ नूडल्स ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे हक्का नूडल ली है। जैसे ही बॉईल आता है आप अपनी नूडल्स को थोड़ा सा हिलाते रहिए ताकि ये आपस में चिपके ना, और इसे कुक होने तक देखते रहिए। ओवर कुक भी नहीं करनी है। तो जैसे ही आपकी नूडल्स कुक हो जाती है आप इसे एक कंटेनर में ले लीजिए जिसमें कि हमने थोड़ी सी बर्फ़ डाली हुई है। अगर आप आइस्ड वाटर में नूडल्स रखते हैं तो उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। नेक्स्ट हम एक पैन लेंगे और उसमें अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालेंगे। हमने हाई हीट पर इसे कुक करना है क्योंकि नूडल्स जो हैं वो हाई हीट पर कुक होनी चाहिए, तभी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैंने यहाँ पे गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली ऐड करी है जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। आप पैन को थोड़ा हिलाते रहिए और इसे ब्राउन होने तक कुक कर लीजिए। जैसे ही ब्राउन होता है इसमें ओनियंस ऐड कर लीजिए। साथ ही हम इसमें अपनी कैरेट्स ऐड कर लेंगे जो कि हमने काट के रखी हुई थी। कैरेट्स को कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप ओनियन के साथ ही कैरेट्स ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें अपने ग्रीन ओनियंस डालेंगे। हमने वाइट पार्ट डाला है ग्रीन ओनियंस का और साथ में बीन्स डाले हैं, ग्रीन बीन्स डाले हैं। 7 to 8 ग्रीन बीन्स ऐड कर लिए हैं और कुछ कैबेज जो हमने थिनली स्लाइस करके रखी थी वो भी ऐड कर ली है। सभी वेजीज़ को हाई फ्लेम पर अच्छे से पकने दीजिए। अराउंड 2 to 3 मिनट्स बाद आप इसमें अपना कैप्सिकम भी डाल सकते हैं जो कि हमारी लास्ट वेजिटेबल है।
अब हमारी सभी वेजिटेबल्स डल चुकी हैं। आप सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे फ्लिप करते हुए हाई फ्लेम पर अराउंड 5 मिनट्स तक कुक कर लीजिए। नूडल्स की प्रिपरेशन में हाई फ्लेम पर वेजीज को कुक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वेजिटेबल कुक हो जाती है, हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अराउंड 1 टीस्पून ऑफ नमक डाला है। शेज़वान नूडल का जो मेन फ्लेवरिंग फैक्टर है वो शेज़वान सॉस से आता है। तो अब हम अपनी होममेड शेज़वान सॉस डालने जा रहे हैं। अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ शेज़वान सॉस ऐड कर लीजिए। साथ ही मैंने यहाँ पर अराउंड हाफ टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला है शेज़वान सॉस का, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। सभी वेजीज़ को इस सॉस के साथ कुक होने दीजिए कुछ समय तक। अगर आपने शेज़वान सॉस की रेसिपी ना देखी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे शेज़वान सॉस की रेसिपी देखकर उसे बना लीजिए। फाइनली हम अपनी शेज़वान सॉस एंड वेजीज़ में नूडल्स ऐड कर रहे हैं, जो कि हमने बॉईल करके रखी हुई थी। आप अपनी नूडल्स को अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए और वेजिटेबल के मिक्सचर में ऐड कर लीजिए। सभी वेजीज़ को और नूडल्स को आप फ्लिप करते रहिए, ऊपर नीचे मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि जो हमने शेज़वान सॉस डाली है उसका फ्लेवर नूडल्स में भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आप देखिए कुछ इस तरह सभी वेजीज़, सॉसेस और नूडल्स को फ्लिप करते हुए हाई हीट पर कुक कर लीजिए। शेज़वान सॉस का जो एक पंचेंट और स्पाइसी फ्लेवर है वो नूडल्स में भी सेम फ्लेवर ऐड ऑन कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही गार्लिकी और हॉट नूडल्स बनके तैयार हो जाती हैं। तो अब हमारी नूडल्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। हम इसमें फाइनली थोड़ा सा सेसमे ऑयल डालेंगे, जो कि मुझे लगता है एशियन कुकिंग में मस्ट है। सेसमे ऑयल का एक बहुत अच्छा एरोमा आता है एंड जो रेस्टोरेंट स्टाइल शेज़वान नूडल बनती है उसमें सेसमे ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी नूडल्स अब बनके तैयार हो गई हैं। हम अपनी प्लेटिंग करना शुरू कर देते हैं और फाइनली आप प्लेटिंग करने के बाद इसमें जो हमने बहुत ही फाइन चॉप करके ग्रीन ओनियन रेडी किए थे, आप उससे गार्निश कर सकते हैं। सो गाइस, आवर शेज़वान नूडल इज़ रेडी in no time. This recipe hardly takes around 30 to 35 minutes and it gives you a perfect brunch for the day. So friends, if you like this recipe, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and hit the bell button for new recipe alerts. Thank you.